नमस्कार, मैं दीपक कुमार झा आप सभी का स्वागत करता हूं द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर्स फेसबुक समूह पर। दोस्तों, सीधे विषय वस्तु पर आते हैं। हम यहां पर बात कर रहे थे जो नवंबर की संस्कृत की पाठ्य पुस्तिका है पीयूषम, उसके छठे पाठ पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने आधे पाठ को देखा था, तो आज हम इस पाठ को पूर्ण करेंगे। तो सबसे पहले एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि उस पाठ में हमने क्या सब पढ़ा था। हमने सबसे पहले जाना था कि इस पाठ का शीर्षक है संस्कृत साहित्य पर्यावरणम, अर्थात संस्कृत की जो भी पुस्तकें हैं, जो भी साहित्य है, उसमें पर्यावरण के बारे में क्या सब कहा गया है, उन विषयों को इस पाठ में दिया गया है। तो सबसे पहले हमने जाना था कि ये जो आधुनिक वैज्ञानिक युग में है, उसमें जब भी पर्यावरण असंतुलित होता है तब हम उस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि हम सभी मनुष्यों को स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल, स्वस्थ वातावरण की आवश्यकता है, क्योंकि हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं। इसी संदर्भ में हमने जाना था कि संस्कृत के साहित्य ऐसे हैं जो संसार की सभी विषय वस्तु को लेकर आगे बढ़ते हैं। इसी में वो पर्यावरण को लेकर भी वो आगे बढ़ते हैं। हमने जाना था कि पर्यावरण किसे कहते हैं, भूमि को, जल को, नभ को, वायु को, अंतरिक्ष को, घास को, पशुओं को, इन सब की शुद्धता और साम्यता को संस्कृत में पर्यावरण की संज्ञा दी गई है। साथ ही यहाँ पर औषधियों की भी पूजा होती है, क्योंकि औषधियों से मनुष्य ठीक होते हैं, इसलिए उनकी भी स्तुति की जाती है संस्कृत साहित्य में। और साथ ही हमने ये भी जाना था कि यहाँ पर मेघ का भी, इस संस्कृत साहित्य में मेघ का वर्णन बहुत ज्यादा हमें मिलता है, क्योंकि मेघ के द्वारा जल होता है और जल से ही ये भूमि अन्न का उत्पादन करती है, जो मनुष्यों के लिए और पूरे मानव के लिए वो कल्याणकारी होता है। और संस्कृत साहित्य में यदि हम बात करें तो जल का, आकाश का, चंद्रोदय का, सूर्योदय का, संध्या का, इन तमाम चीजों का वर्णन मिलता है। यदि इनमें से किसी का भी वर्णन न हो तो वो साहित्य अपूर्ण रह जाता है, उसे हम पूरा नहीं मानते। तो इतना तक हमने देखा था। आज हम इसे आगे पढ़ते हैं। तो कहता है, संस्कृत काव्येषु प्रवहंतीनां नदीनां वर्णन बहुल्येन लभ्यते। कहता संस्कृत के काव्यों में, संस्कृत के साहित्यों में हमें बहती हुई नदियों का बहुत वर्णन मिल जाता है। और कहता है जल प्लावनस्य वर्णनम तो विरल में वो, लेकिन जल प्लावन कहते बाढ़ को, लेकिन बाढ़ का वर्णन हमें विरल ही मिलता है। साहित्य हमेशा अच्छी चीजों को लेकर आगे बढ़ने वाला है, इसलिए बहती हुई नदियों का वर्णन संस्कृत काव्यों में ढेर सारा आप लोगों को मिल जाएगा। साथ ही कहता है, और यहाँ क्या क्या मिल जाता है इस काव्य में, तो सूर्य तापितः ज्येष्ठ मासस्य मध्याह्न बाण भट्टेन वर्णिता। एक संस्कृत के कवि हैं जिनका नाम है बाण भट्ट। उन्होंने किसका वर्णन किया है, तो ज्येष्ठ मास की जो तपतपाती धूप रहती है, दोपहर में जितनी गर्मी रहती है, उसका स्वाभाविक वर्णन बाण भट्ट ने अपनी पुस्तक में किया है कि ज्येष्ठ के महीने में सूर्य की गर्मी से आदमी किस तरह व्याकुल हो जाता है, उसका वर्णन भी यहाँ पर स्वाभाविक रूप से किया गया है। जब हम उस साहित्य को पढ़ते हैं तो हमें निश्चय ही ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ, अरे गर्मी में तो बिल्कुल ऐसी स्थिति हम लोगों की हो जाती है। उसके बाद कहता है, ग्रीष्मातपेन संतप्तस्य रक्षाम वृक्षाः कुर्वन्ति इति प्रकृति वरदानम। कहता है जो लोग ग्रीष्म ताप से, गर्मी से संतप्त हो जाते हैं, जो लोग व्याकुल हो जाते हैं, उसकी रक्षा कौन करता है, तो वृक्ष करता है। इसलिए वृक्ष क्या है, ये वृक्ष प्रकृति का वरदान है। इसलिए लोग कहते हैं मार्गेषु वृक्षारोपणम पुण्यमिति प्रतिपादितम। इसलिए लोगों ने कहा है कि मार्गों में वृक्षारोपण एक पुण्य का कार्य है। मार्ग के किनारे, सड़क के किनारे यदि हम वृक्षारोपण करते हैं तो वो बहुत ही पुण्य का कारण है, क्योंकि नीतिकार कथयति, नीतिकार कहते हैं स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता है। स्वयं न वारिणी पिबन्ति नद्या, और जो नदी है वो अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं। ये हमेशा दूसरों के लिए, उपकार के लिए ही इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, चाहे वो वृक्ष हो चाहे वो नदियां हों।
आगे कहता है कि नरा कन्याश्च वृक्षान प्रति ममताशीला इति शाकुंतले नाटके वर्ण्यते। संस्कृत साहित्य में एक कालिदास के द्वारा लिखित एक पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम। उसमें कहा गया है कि जो लोग होते हैं वो कन्या मतलब लड़की और वृक्षों के प्रति ममताशील होते हैं, ऐसा शकुंतला नाटक में कहा गया है। ये कालिदास की बहुत ही अच्छी रचना है। कभी मैं इस पर भी एक वीडियो आप लोगों को बताऊंगा, सारांश में इस कहानी को बताऊंगा। इसकी जो नायिका होती है शकुंतला, उसे प्रकृति से इतना प्रेम रहता है कि जब तक वो पेड़ पौधों को पानी नहीं डालती है तब तक वो स्वयं भी जल ग्रहण नहीं करती है। तो यहीं पर ये बात कहा गया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम में भी वृक्षों के प्रति जो नायिका ममताशील है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। साथ ही कहते हैं कि भट्टी शरत काले जलाशयेषु कमलानाम तदवर्तिनाम भ्रमणानाम च वर्णनम करोति। और जो भट्टी हैं, एक कवि हैं भट्टी, उन्होंने शरत काल में जो सरोवर होते हैं, जो तालाब होते हैं, उसमें कमल खिलते हैं और उन कमल पर तदवर्तिनाम भ्रमणानाम और भ्रमर मंडराते हैं। कमल के पुष्प पर भ्रमर मंडराते हैं, इसका वर्णन भट्टी ने किया है। और किस ऋतु में मंडराते हैं? तो शरत काल में वो मंडराते हैं। आगे कहता है और साथ ही वो लिखते हैं नो तज्जलम यन्न सुचारु पंकजम, जिस जल में पंकज न हो, कमल का फूल न हो, उस जल की शोभा नहीं होती है, उसके तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करता है। नो पंकजम तद यद नील षटपदम कहा गया है भौरे को। और जिस कमल पर भौरा न मंडराए उसे भी लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो कितना अच्छा भट्टी ने यहाँ पर वर्णन किया है कि जिस जल में कमल न हो वो जल देखने में सुंदर नहीं लगता, और जिस कमल पर भौरे न मंडराते हो वो कमल भी देखने में सुंदर नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य है कि संस्कृत के जो भी काव्य हैं उसमें बड़े ही सुंदर ढंग से प्रकृति का वर्णन किया गया है। आगे कहता है वसंते तु सर्वान प्रकृति शोभन तरा भवति। कहता है कि जब वसंत ऋतु आता है तो पूरी प्रकृति बहुत ही सुंदर और मनोहर लगने लगती है। इति कालिदासा कथयति। ऐसा कौन कहते हैं? तो ऐसा कालिदास कहते हैं। वो क्या कहते हैं? द्रुमा सुपुष्पा सलिलम स्वपद्मम सर्वम प्रिय चारुत्तरम वसंते। कहता है कि ये जो वसंत ऋतु है वो सभी को प्रिय है। अब क्यों प्रिय है, क्यों मनोहर है? तो द्रुमा सुपुष्पा क्या होते हैं? वृक्षों में क्या लग जाते हैं? पुष्प लग जाते हैं। सलिलम स्वपद्मम, और जो जल है वो कमल के फूलों से भर जाता है, इसलिए इसकी शोभा देखने बनती है, आंखों को ये नयन प्रिय लगता है। इसलिए जो वसंत ऋतु है वो सभी को प्रिय है। इसलिए कहते हैं जो भी संस्कृत के काव्य हैं उसमें पर्यावरण संरक्षण के बारे में हमेशा बताया गया है। अक्सर काव्यों में ऐसी बातें लिखी हुई रहती हैं। ये संस्कृत साहित्य कभी भी नहीं चाहता है कि पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति पैदा हो। ये हमेशा चाहता है कि हमारा पर्यावरण खिलखिलाता रहे और जिससे हम सभी स्वस्थ हों। तो आज हमने इस पाठ को देखा। अगले वीडियो में हम अगले पाठ को देखेंगे। तब तक के लिए दीपक को दीजिए अनुमति। नमस्कार।